सबसे बड़ी बात, आज मैं एक मुद्दे की बात करूंगा जो ये देश ने युवाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये देश हमारा युवा प्रधान देश है और सरकार को ये याद दिलाना होगा कि यह अगर युवा चाहे तो आपको इस कुर्सी से उतार भी सकती है और यही युवा ने आपको कुर्सी पर बिठाया। सबसे बड़ी बात हम आपको बोलेंगे कि जो सरकार रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म जो 2 साल से 3 साल से भरवा के रखी है, आज उसके इतने दिन होने जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हमारे स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी का बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोचिए सरकार आपसे 500 रुपीज लेकर और उस पैसे का क्या कर रही है, आप जरा सोचिए, खुद कैलकुलेशन करिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग कैलकुलेशन करके और इसको सीरियस लीजिए और इस पे आपको गौर करना होगा, अमल करना होगा और इस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ना ही होगा। अदरवाइज आपका ये भविष्य खतरे में जा रहा है। अगर अभी आप नहीं जागे तो समझिए कि आपका पूरा फ्यूचर अंधकार में है। हम टीचर्स, हम स्टूडेंट्स को अभी जागना ही होगा, इसके अलावा फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अभी बेटर टाइम है। दोस्तों, आप जरा खुद सोचिए कि ये जो कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद करने का और कुछ नहीं है। आप जरा सोचिए कि जो कोरोना टाइम चल रहा था उस टाइम में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इन्होंने वाइन शॉप खोल दिया। जरा आप खुद से सोचिए कि वाइन शॉप पे एजुकेटेड लोग भी जाते हैं, अनएजुकेटेड लोग भी जाते हैं, हर तरह के लोग जाते हैं। और वो आपने खुद भी देखा होगा उसके वीडियोस कि किस तरीके से उन लोगों ने भीड़ लगाकर वाइन खरीदा और कितने रुपए खर्च किए। और वहां पे क्या कोरोना नहीं फैला? केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां पे पढ़े लिखे एक एजुकेटेड लोग आते हैं, जिनको हर चीज पता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, मास्क कैसे लगाना है, क्या करना है कोरोना से बचने के लिए, वहां पे इनको लगता है कि कोरोना फैल जाएगा। पूरी दुनिया खुल रखी है, पूरी दुनिया में कहीं लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ हमारे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लॉकडाउन है। आपको पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है। इसका सिर्फ और एक सिर्फ रीजन है कि युवाओं को पढ़ने मत दो। जब वो पढ़ेंगे नहीं, उनको ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान नहीं होगा तो रोजगार नहीं मांगेंगे। मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि वो मन की बात करते हैं, हर चीज की बात करते हैं, क्यों नहीं कभी मन की बात में अपनी रोजगार की बात करते, युवाओं के बारे में बात करते? कभी उन्होंने नहीं किया। किसी सरकार ने युवाओं के रोजगार के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की बात कहते हैं। अरे हमारी मन की बात भी आप कब सुनेंगे? आपके पास टाइम हो तो निकाल कर हमारी भी मन की बात सुनिए। हम टीचर्स, हम युवाओं का रोजगार, भविष्य अंधकार में जा रहा है। माँ बाप बच्चे को पैसा लगाकर दिल्ली भेजते हैं, मुंबई भेजते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा पढ़ेगा। इवन पैसा नहीं होता है, वो उधार लेते हैं, अपनी पेट काट कर बच्चे को पढ़ाई में पैसा लगाते हैं और वो बच्चा जाकर पढ़ता है और पता चलता है कि आज एग्जाम दिया प्री, तो 1 साल बाद उसका मेंस का एग्जाम हो रहा है, 2 साल बाद उसका तीसरा एग्जाम हो रहा है, चौथे साल में उसका रिजल्ट आ रहा है, 5वें साल में ज्वाइनिंग का कुछ पता ही नहीं है। अब बच्चा इंतजार कर रहा है कि कब ज्वाइनिंग आएगी, कब ज्वाइनिंग आएगी। एक भर्ती आती है, 5 साल बाद दूसरी भर्ती आती है। अरे मोदी जी, आपसे तो कोई उम्मीद नहीं है, अब किसी को कोई उम्मीद नहीं है। आप बस झूठे वादे करते हैं और आपके झूठे वादे से ये देश पक चुका है। आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? आप क्या सोचते हैं कि इंडिया में सारे लोग बेवकूफ हैं, आप ही एक समझदार है? ये गलतफहमी में मत जिए। 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्दी जिस कुर्सी पर जिस लोगों ने आपको बैठाया, उसी कुर्सी से आपको लोगों ने उतारेगा। हम युवा ही आपको उतारेंगे। आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। अब कोई कसर नहीं छोड़ा अपने स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए। क्या आपने जो आपका जेईई और नीट की एग्जाम की बात करें तो इसके लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स चिल्ला रहे कि एग्जाम ना हो, आप जबरदस्ती एग्जाम कराने पे तुले हुए हो। क्यों? क्योंकि वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, बच्चों का आईआईटी में एडमिशन होगा, वहां से आपको पैसे मिलेंगे। क्यों? आपको उस एग्जाम को कराने की तो बहुत जल्दी है। और जो 4 साल से एनटीपीसी का एग्जाम पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए आपका कोई वही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, कोई न्यूज ही नहीं है। आप कहते हो वेंडर ही नहीं मिल रहा। अरे वेंडर क्यों नहीं मिलेगा? आपके चुनाव के वेंडर मिल जाते हैं तुरंत। 1 साल में आपका, 1 महीने में आपके चुनाव भी हो जाते हैं, पूरे देश में चुनाव हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है और सब कुछ हो जाता है, आपकी कुर्सी भी तैयार हो जाती है। और यहाँ एनटीपीसी के एग्जाम के लिए आप कहते हो कि हमारे पास संसाधन नहीं है, ये नहीं है, ऑनलाइन कंप्यूटर्स नहीं है। तो आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो इतने सालों से? अगर आपको एग्जाम नहीं कराना है तो आपने नोटिफिकेशन क्यों दिया? युवाओं से 500-500 रुपए आपने क्यों लिया? किस लिए लिया? आप क्या पैसे से पैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? आप एक धोखा देते हो कि आप 500 रुपए दो, हम आपको 400 रुपए रिटर्न करेंगे। क्या है ये? क्या तरीका? ऐसा तरीका क्या मतलब है? आप मुझे 1000 रुपए दो, हम आपको साल भर बाद 900 रुपए वापस करेंगे। आप मुझे दोगे? कोई नहीं देगा। सिर्फ हम लोगों से आप क्या कर रहे हो?
फिरौती वसूल कर रहे स्टूडेंटों से, यही तो हो रहा है कि हर स्टूडेंट से आपने एक तरह से फिरौती लिया है। और ये सबसे बड़ा स्कैम है, आरआरबी एनटीपीसी बीजेपी का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा घोटाला है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग ट्विटर पे जो मुहिम चल रहा है एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, आपको ये मैं बता दूं कि 1 सितंबर 11 AM ऑनवर्ड्स पूरे दिन आप लोग को डिजिटल स्ट्राइक पे लगना होगा। अदर कोई रास्ता नहीं है। अगर आप आज नहीं लगोगे तो आपका फ्यूचर, आपके आने वाले जनरेशन, आपके बच्चे का फ्यूचर सब अंधकार में होगा। हम युवा, हम टीचर्स यहां रोटी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, और ये लोग बैठ के कुर्सी पे ठाट बाट से मजे ले रहे हैं। जो मोदी जी कहते हैं कि हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए आदमी हैं, हमने चाय बेचकर प्रधानमंत्री बना है, तो आप क्या चाहते हैं कि हर स्टूडेंट चाय बेचे? आपने चाय बेचा है तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आप एक रोजगार देते हो, आप एक नोटिफिकेशन देते हो, तो उस नोटिफिकेशन पे अमल भी तो करो भाई। कब करोगे? एक नोटिफिकेशन 4 साल में क्लियर करोगे? ये कहां का प्रोसेस है? अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो कि एक भर्ती को आप क्लियर करा सको, तो आप पे धिक्कार है। आप जैसे प्रधानमंत्री इस देश में नहीं होना चाहिए। आप डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, एक रोजगार नहीं दिला सकते। अगर आपको लगता है कि एसएससी का चेयरमैन सही नहीं है तो बदलो ना, हम जैसे टीचर्स को वहां बुलाओ, फिर देखो आपके एसएससी के सिस्टम को हम लोग ठीक करते हैं। आप लोग के बस की बात नहीं है तो आप लोग छोड़ो कुर्सी, इस सिस्टम को, देश को हम युवा चलाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि देश को कैसे चलाया जाता है। सिर्फ आप युवाओं को खिलौना बनाकर रखे हैं। आपने एक बस खिलौना की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप बार बार कभी इस मुद्दे में राम मंदिर में उलझा रहे हो, इधर कर रहे हो। मीडिया वालों की तो बात छोड़ो, मीडिया की मैं बात क्या करूं? मीडिया तो बिकाऊ मीडिया है, पूरी मीडिया बिक चुकी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि मीडिया सिर्फ वही बात करती है जो गवर्नमेंट कहती है, उसके अलावा अदर उसके पास कोई न्यूज नहीं है। जो युवाओं का दर्द परेशानी उनको नहीं दिखता है, टीचर्स की दर्द परेशानी नहीं दिखता है। टीचर्स आए दिन वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि हमारी कोचिंग्स बंद हो गई हैं, हमारे पास रेंट मांगे जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। क्या मीडिया को ये दिखाई नहीं देता? सिर्फ ये दिखाई देता है कि सुशांत सिंह मर गया, उसके रिया चक्रवर्ती सुबह से शाम तक रिया चक्रवर्ती इस समय यहां ठहरी हुई हैं। अरे क्या मतलब है ऐसे न्यूज का? अरे जो देश की बीमारी है उसको दूर करिए ना, जो देश में प्रॉब्लम है उसको तो आप दिखाइए। आप मीडिया देखिए, हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि मोदी जी की मन की बात, मोदी जी से रिलेटेड कोई भी वीडियो यूट्यूब पे आता है आप उनको डिसलाइक करिए, तुरंत बिल्कुल मत देखिए। सबसे पहला चीज। दूसरी चीज, आप जितने लोगों ने जितने भी न्यूज चैनल को और मोदी जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, ट्विटर पे फॉलो करते हो, अनफॉलो मारो, अनसब्सक्राइब करो, मीडिया चैनल को बाइकआउट करो, अपने पूरे फैमिली रिश्तेदार से बोलो कि मुझे अब मीडिया में आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, आप लोग हमारी बात सुनो। हम टीचर्स आपके फ्यूचर की बात करते हैं। ये सरकार किसकी बात करती है? आपके अंधकारमय फ्यूचर की बात करती है। सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है। आप लोग को जगना होगा इस डिजिटल मुहिम में। और मैं आपको फिर से बता दूं कि 1 सितंबर 11 AM ऑनवर्ड्स 11 AM से आपको इस हैशटैग को ट्विटर पे ट्रेंड कराना है, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। अगर आप इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनते हो, आप अगर अंधभक्तों की तरह जी रहे हो बीजेपी, तो आने वाली आपकी पीढ़ियां कटोरे लेकर भीख मांगेगी या तो स्टेशन पे चाय बेचेगी, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। सोचिए जरा आप एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में, क्या किसी मीडिया को नहीं दिखाई देता कि इतने सालों से एग्जाम पेंडिंग है, इस पे आवाज उठाए? उनको क्या दिखाई देता है? चलो बहस कराते हैं, रिया चक्रवर्ती, ये वो। युवाओं को उलझाने का है बस एक ही रास्ता है। आप जरा खुद सोचिए कि यूपी लेखपाल के एग्जाम, एसआई के एग्जाम साल भर से आने वाला है। अरे क्या आने वाला है? घंटा आने वाला है। साला ऐसे कोई पढ़ाई होती है? स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सारे लोगों की जिंदगी नरक कर रखा है इन्होंने मेट्रो चलाया, ये चलाया, पूरे देश को खोल दिया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहां सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, जहां पे एजुकेशन की बात की जाती है, वहां बच्चों को अवेयरनेस फैलाया जाता है कि कोरोना से कैसे बचना है। उस सेक्टर को तुमने बंद कर दिया और ये सोच के कि वहां से कोरोना फैल रहा है। आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट कोचिंग में पढ़ने आते हैं क्या वो मार्केट में नहीं घूम रहे? कोचिंग में आएंगे तो उनको कोरोना होगा, मार्केट में घूमेंगे तो कोरोना होगा ही नहीं। साला तुम्हारी ये सोच है, तुम्हारी ये गंदी सोच है। बस तुम युवाओं को भटका रहे हो, उलझा रहे हो। मैं आपसे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपने युवाओं के लिए अब नहीं किया तो समझ लो कि आपकी कुर्सी 2024 में खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम युवा एक साथ हैं, आपकी कुर्सी बचेगी नहीं। ये लास्ट वार्निंग है हमारी तरफ से भी। जागो युवा जागो और इस मुहिम को सक्सेस बनाओ।